आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके क्वेश्चंस में एक स्प्रिंग सेट दिया हुआ है, बहुत सारे स्प्रिंग्स कंबाइंड गिवन है, तो आप उन स्प्रिंग्स को कैसे एक स्प्रिंग से रिप्लेस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बहुत सारे स्प्रिंग्स को एक स्प्रिंग से रिप्लेस करना है, और जब हम एक स्प्रिंग से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो स्टिफनेस कॉन्स्टेंट है स्प्रिंग का, वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो स्टिफनेस कांस्टेंट हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो जैसा हमारा रेजिस्टर्स में होता है वैसा ही स्प्रिंग्स का स्टैंडर्ड हम दो कम्बिनेशन का बात करते हैं, जब स्प्रिंग हमारा पैरेलल में है या फिर स्प्रिंग सीरीज में है। तो पहले हम पैरेलल कम्बिनेशन को देखेंगे, उसके बाद सीरीज कम्बिनेशन को। तो स्प्रिंग्स पैरेलल के केस में आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों स्प्रिंग हमारे पैरेलल में, तो ये पैरेलल में ये आप कैसे पहचानोगे। तो इन दोनों स्प्रिंग्स को अगर आप देखो तो इनका जो एंड पॉइंट है वो सेम सरफेसेस से कनेक्टेड है, और अगर ऐसा है तो ये दोनों स्प्रिंग्स हमारा पैरेलल में हो गया। और अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारा ब्लॉक वाई डिस्टेंस आगे गया है तो ये जो पॉइंट है जिसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, ब्लॉक और स्प्रिंग्स के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, वो भी वाई डिस्टेंस आगे जाएंगे। तो आप देख सकते हो पहले स्प्रिंग में भी वाई हमारा लेंथ में चेंज आएगा, दूसरे स्प्रिंग में भी, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो आप बोलोगे कि जो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है वो इस एफ को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए इक्वेशन आप क्या लिखोगे, K1 इंटू चेंज इन लेंथ प्लस K2y। अब ये दोनों स्प्रिंग्स जो आपको पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या जो फ्री एंड है उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, और नेट फोर्स फिर हमारा क्या हो जाएगा, K1y प्लस K2y, और ये F को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इज इक्वल टू F। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2y इज इक्वल टू F। अगर सिमिलर वे में हमारे पास बस एक स्प्रिंग होता, अगर हम इस सिस्टम को इस एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दें और यहाँ पे अब हम F फोर्स लगा रहे हैं, ये एंड इस स्प्रिंग का फिक्स्ड है और ये अब y डिस्टेंस आगे गया है, इक्विलिब्रियम में है, ये स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट K हम बोल रहे हैं, तो इसका भी जो लेंथ में चेंज आएगा वो y आएगा, क्योंकि इसका जो ये पॉइंट कनेक्टेड है वो y से आगे मूव करेगा, तो लेंथ में टोटल चेंज y आएगा। तो ये स्प्रिंग हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, Ky, और वो F के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप F की जगह Ky लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ से देखो तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आएगी, K1 प्लस K2। तो आप देख सकते हो अगर दो स्प्रिंग्स पैरेलल में हैं तो उनके स्टिफनेस कांस्टेंट का सम हमारा इक्विवेलेंट स्टिफनेस कांस्टेंट होगा। अब अगर आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग है तो आपका जो इक्विवेलेंट K आएगा उसको आप लिख सकते हो K1 प्लस K2। ये सारे स्प्रिंग्स हमारे पैरेलल में होंगे अप टिल Kn। तो ये हमारा स्प्रिंग्स इन पैरेलल कम्बिनेशन में हो गया। अब हम बात करते हैं जब स्प्रिंग्स हमारे सीरीज कम्बिनेशन में होगा। तो जब स्प्रिंग हमारे सीरीज में होते हैं तब उनका जो एक एंड पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, और बाकी दो एंड पॉइंट्स दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस केस में अभी हमारा ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ब्लॉक पे हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, इस K2 स्प्रिंग के कारण, क्योंकि सिर्फ ये कांटेक्ट में है। और जब ये वाई डिस्टेंस ब्लॉक अगर हमारा आगे आया, जब नेचुरल लेंथ पे था अपना स्प्रिंग, तब हमारा ब्लॉक कुछ यहाँ पे होगा, उसके बाद ये वाई डिस्टेंस आगे मूव कर गया। तो आप देख सकते हो ये स्प्रिंग सपोज हमारा y1 लेंथ चेंज किया और ये स्प्रिंग y2 लेंथ चेंज किया, तो इन दोनों का जो लेंथ टोटल लेंथ में चेंज आया वो क्या आएगा, y1 प्लस y2, और ये फिर हमारा y के इक्वल होगा, क्योंकि एट द एंड ये ब्लॉक हमारा y मूव कर रहा है, तो इसमें अगर चेंज y2 आता है और इसमें चेंज y1 आता है तो वो इस y के कारण आएगा।
तो ये y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, इस ब्लॉक पे अगर आप फोकस करोगे तो सिर्फ k2 का फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये आ जाएगा k2 y2। तो आप लिखोगे F इज इक्वल टू k2 y2। साथ में अगर आप यहाँ पे देख लो, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे इस स्प्रिंग का फोर्स आएगा आपका इस डायरेक्शन में k1 y1 और इस स्प्रिंग का आएगा इस डायरेक्शन में k2 y2 और ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। तो आप लिखोगे k1 y1 इज इक्वल टू k2 y2 और क्योंकि k2 y2 f के इक्वल है तो आप इसको f से रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो y1 को फिर आप क्या लिख सकते हो f बाई k1, y2 को आप क्या लिख सकते हो f बाई k2। अब अगर यहाँ पे बस हमारा एक स्प्रिंग होता जो कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग हो जाएगा हमारा और ये ब्लॉक होता, आप इस पे F फोर्स लगा रहे होते और ये y डिस्टेंस हमारा आगे मूव कर जाता, तो ये स्प्रिंग में भी जो चेंज इन लेंथ आता वो डेल्टा y के इक्वल होता और फिर ये फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा होता, अगर इसका स्टिफनेस कांस्टेंट k है तो ये ky हो जाता और फिर आप बोलते F इज इक्वल टू ky है, तो यहाँ से y हमारा क्या आ जाता F बाई k। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y में हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज अगर पुट करें तो y1 की जगह आप क्या लिखोगे f बाई k1, y2 की जगह आप लिखोगे f बाई k2 और y की जगह f बाई k। तो आप देख सकते हो f हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो आपका इक्वेशन आएगा फाइनली वो आएगा 1 बाई k इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। तो जो इक्वलेंट स्टिफनेस कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल हमारा इंडिविजुअल स्प्रिंग्स का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आता है। तो अगर आपके पास n स्प्रिंग्स हैं जो कि सीरीज में है तो आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे लिखोगे 1 बाई k इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 अप टिल 1 बाई kn। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।